देखिए, बहुत साधारण सी बातें मैं करूंगा। हम सभी किसी काम को करने के पहले करते क्यों हैं? किसी उद्देश्य के लिए। कोई काम आदमी करता है किसी उद्देश्य से करता है। खेती करता है, खेती का उद्देश्य है। व्यापार करता है, दुकान करता है, कोई उद्देश्य है। नौकरी करता है, कोई उद्देश्य है। सत्संग करता है तो कोई उद्देश्य है। सत्संग भी क्यों करते हैं, उसका भी अपना उद्देश्य है। सत्संग क्या करता है? परिवर्तन। हमारे जीवन में परिवर्तन। जरा ध्यान दो इस चीज को। परिवर्तन दो ढंग से, एक भौतिक और दूसरा है वैचारिक। भौतिक परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः हो रही है। हम लोगों का शरीर बदल रहा है, बदल रहा है। जब हम सभी जन्म लिए थे, छोटा सा नन्हा सा शिशु, और परिवर्तन होते 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 इतने बड़े हो गए। ये हम चाहें या न चाहें, हम चाहें या न चाहें, यह परिवर्तन होता रहेगा। हमारे नहीं चाहने से परिवर्तन रुकेगा नहीं। आप ये चाहो कि मेरे बाल कभी सफेद न हो, संभव है? मेरी चमड़ी, मेरे हाथ की जो स्किन है, त्वचा है, उसमें कभी सिकन ना आए, आंखें कमजोर ना हो, दांत जो हैं वे दांत कभी कमजोर न हो। ऐसा होगा? शरीर बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, परिवर्तन होगा। बच्चा है, जवान होता है, जवान प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ वृद्ध हो जाता है, वृद्ध जर्जर हो जाता है, और एक दिन सभी मिट्टी में समा जाते हैं। सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। लेकिन उस परिवर्तन से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। बच्चे थे, जवान हो गए, क्या फायदा हुआ? जवान थे, प्रौढ़ हो गए, बुजुर्ग हो गए, बाल पक गए, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। शरीर बदल रहा है, जीवन नहीं बदल रहा है। सत्संग है वैचारिक परिवर्तन। केवल परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है, ध्यान दो। केवल परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन कैसा हो? सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, वो परिवर्तन महत्वपूर्ण है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता चला गया, रोज घर में दूध, चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो मिला खाता चला गया, शरीर बढ़ता चला गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर गया, मित्रों से मिला, गुटखा खाना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया। परिवर्तन आया ना परिवर्तन। पहले नहीं पीता था, अब गुटखा खाने वाला बन गया, सिगरेट पीने वाला बन गया, अब गाली देने वाला बन गया। शुरू से गाली देने वाला नहीं था। बच्चा जब जन्म लिया था तो गाली देने वाला नहीं था, कटु बोलने वाला नहीं था, क्रोध करने वाला नहीं था। अब क्या हो गया? अब परिवर्तन क्या आ गया है? परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन गलत दिशा में परिवर्तन हो गया है ना? गलत खाना, गलत पीना, गलत बोलना, ये गलत दिशा में परिवर्तन हो गया है। सत्संग का मतलब है उस गलत दिशा में हुए जीवन के परिवर्तन को
सही दिशा की ओर परिवर्तित करना। क्या इन बच्चों को संभालने वाला कोई है? हम में से कोई खड़ा हो सकता है जिन बच्चों को उधमबान करने से रोके थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या कहा? जो गलत दिशा में परिवर्तन कर लिया है जीवन का, किसका फायदा हुआ? एक घर का जवान लड़का गुटखा खाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, कटु बोलना शुरू कर दिया। किसका फायदा हुआ? परिवार का, खुद का, समाज का? किसी का फायदा नहीं हुआ है। किसी का फायदा मतलब जिससे किसी का लाभ न हो उस दिशा की ओर बदल जाना, ये क्या है? गलत परिवर्तन है। सत्संग क्या है? सही दिशा में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन, जो हमें जीवन के मूल्य को बढ़ा दे, हमारे जो हमारे जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाए। यदि आदमी गलत खाना पीना छोड़े, जो कि पहले से था, गलत खा पी नहीं रहा था, गलत खाने नहीं रहा था, जो आदमी कटु बोलता नहीं है, कटु बोलता है लेकिन कटु बोलना छोड़ा, और कटु बोलना ही नहीं छोड़ा, मीठा बोलना शुरू कर दिया, मीठा बोलना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ा, प्रेम करना शुरू कर दिया, सहयोग करना शुरू कर दिया। परिवर्तन हुआ ना? वैचारिक परिवर्तन। वो कैसे होगा? ये परिवर्तन कैसे होगा? ये परिवर्तन होगा क्योंकि वो शरीर के बदलने से नहीं होगा, घर मकान के बदलने से नहीं होगा, क्योंकि यह परिवर्तन हुआ है, चाहे वो गलत दिशा में परिवर्तन हुआ है, वह किससे हुआ है? गलत विचारों को सुनने से, गलत मान्यताओं को ग्रहण करने से, गलत संगति में जाने से। ऐसे नहीं हो गया है। गलत लोगों से मित्रता की और उन मित्रों के गलत शब्दों को सुना, गलत सलाह को माना, क्योंकि वही मित्र तो बताए हैं, अरे जरा गुटखा खा के देख, मजा आता है। किसने सिखाया? घर वाले तो नहीं सिखाए। किसने सिखाया? जिसको वो मित्र कह रहा है उसने सिखाया। सिगरेट पीना किसने सिखाया? वही ने सिखाया। कटु बोलना, सब जो कुछ है उसके जीवन में गलत दिशा में परिवर्तन हुआ है, गलत लोगों की संगति से। और वो जो विचार, संगति केवल नहीं है, संगति के साथ साथ उनके शब्द भीतर आए, उनके विचार भीतर आए, उनकी मान्यताएं भीतर आई और अंदर बदल गया, अंदर बदल गया। अब क्या करना है? उसको बदलना है। तो अब गलत संगति से अच्छी संगति, अच्छी संगति से अच्छे विचार। साहब ने इसी आशा से ये बात कही है, संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति होए। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? गलत लोगों के पास जाओगे तो गलत सलाह देंगे, सही लोगों से मित्रता करोगे तो वहां से सही सलाह मिलेगी, और जब सही सलाह मिलेगी, सही विचार मिलेगा तो जीवन में सही दिशा में परिवर्तन आएगा। जैसे एक लड़का है, एक दिन उसके पिता ने उसको डांटा, इतने जोर से डांटा, बच्चे का मन बड़ा खिन्न और उदास हो गया, बहुत डिप्रेस। अपने मित्र के पास गया, और मित्र था, अच्छा आदमी नहीं था, अच्छा स्वभाव वाला नहीं था।
गलत रंग ढंग वाला था और उसी से मित्रता किया था। जाकर कहा आज तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, बताइए क्या करूं। तो मित्र ने क्या कहा, पिताजी ने डांटा और तुम चुपचाप सुन लिए। आज उसने डांटा है, यदि जवाब नहीं दिए तो जीवन भर डांटते रहेंगे। तुम्हारी जगह मैं होता ईंट की जवाब पत्थर से देता, एक दिन में उनकी बोलती बंद कर देता, आगे डांटता ही नहीं कभी। समझ रहे हो ना कैसी सलाह मिल रही है, कैसा वो जहर से घुले हुए शब्द उस लड़के के भीतर प्रवेश किया। जब वो लड़का घर के अंदर आएगा, पिता के प्रति उसके मन में कैसा भाव रहेगा, सम्मान का भाव रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, अनादर और अशिष्टता का कार्य करेगा, क्योंकि गलत सलाह मिली है। एक दूसरा लड़का, उसके भी पिताजी ने उसको डांटा था, उसका भी मन खिन्न था, उदास था, परेशान था। वो भी अपने मित्र के पास जाकर कहा आज तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं परेशान हूं, क्या करूं। उसका मित्र अच्छा स्वभाव का था, उसने क्या कहा, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, सदा भला चाहते हैं। जरूर कोई गलती हुई होगी तुमसे, तभी पिताजी ने डांटा है, और अपने में सुधार करो, पिताजी के प्रति विनम्र रहो, उनका आदर करो, उनकी सही बातों को जरूर मानो। और मान लो गलती नहीं है फिर भी डांटा हो तो जो 10 बार प्रेम और स्नेह दे सकता है, एक बार उसकी डांट भी प्रेम ही समझो। सबक लो उनसे, जाओ उनसे क्षमा मांगो और विनम्र होकर के उनकी बातों को स्वीकार करो। अब वो जो लड़का लौटेगा घर, कैसे होगा पिता के प्रति प्रभाव, समझ रहे हैं ना। गलत लोगों की संगति करोगे, गलत सलाह मिलेगी। साहब क्या कह रहे हैं, संगति की जय साधु की। साधु माने केवल हम लोग जो कपड़ा पहने हैं इतने मात्र को साधु मत मान लो, ये तो है भी। कभी कभी हम जैसे कपड़े पहनने वाले लोग भी लोगों को बिगाड़ने का कारण बन जाते हैं। क्या कहते हैं, भैया तुम गांजा पीना कहां से सीख गए, क्या बताएं, संगत में जाते जाते, सत्संग में जाते जाते गांजा पीना सीख गए, सत्संग में जाते जाते बीड़ी पीना सीख गए। अच्छा तो कुसंग में क्या सीखोगे। कई क्या बताऊं मैं, ख्याल आ गया अचानक, कई साल पहले की बात है, मैं पुरी से लौटा था, भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर वहां की राजधानी है पुरी, कहाँ उड़ीसा की। तो एक भगत के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ जगह कम रही, तो एक मंदिर में, राम मंदिर में हम लोग का निवास दिया। पुजारी बड़े अच्छे थे, भोजन बड़ा बढ़िया बनाता था, स्वादिष्ट भोजन, बड़ा प्रेमी था। शाम के टाइम, मेरे ख्याल से ये घटना 30 साल पहले की बात है। तो वहाँ एक दिन शाम का 4 बजे की बात है, मैं मंदिर के पीछे तरफ यूं ही टहलते हुए चला गया। तो पुजारी और उनके कई मित्र बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, गांजा का दम लग रहा था। मुझे देखे तो बहुत परेशान हो गए, कहे कि क्या बताएं, ये सब हमारे मित्रों का ये चलता है। मैंने कहा आप राम मंदिर के पिछवाड़े में गांजा पी रहे हैं, ऐसे ही कहा, संकोच में रहे। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी मंदिर हो, यदि गलत संगति है वहां पर विकृति आती है। इसलिए साधु संगति का मतलब जो हमें सही सलाह दे। वो आपके भी कपड़े में हो सकते हैं, आपके ही घर के सदस्य हो सकता है कोई, आपके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है, आपके ही गांव का कोई सदस्य हो सकता है, जो आपको सही सलाह दे। और कभी कभी आप जानते होंगे, आपके घर के लड़के जब कभी कोई उच्छृंखलता उसके जीवन में आती है, कोई गलत दिशा में बच्चा जाता है, तो आपके रिश्तेदार कभी आ गए, या गांव का ही, या घर का परिवार का कोई आया, उसको कहते देखो बेटा
ये जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है, इसको बदलो। मैं अपने अनुभव से जानता हूं ये रास्ता गलत है, सही रास्ते पर चलो, जीवन को सही बनाओ। आज से जीवन पर ध्यान नहीं दोगे तो जीवन बिगड़ता चला जाएगा। छोटा सा परिवर्तन मैं आपको बताऊं, ये फ्लाइट होता है ना, हवाई जहाज, कल्पना करिए यदि वो कलकत्ता से उड़ान भरे तो शुरुआत में जो उसके जो कॉकपिट जो सामने की जो नोज है ना, उसमें से कहीं 1 इंच भी वो शुरू में ऐसा घुमा दिया, 1 इंच दिशा, तो जानते हो फिर वो 1 इंच पहुंचते पहुंचते कितना डिस्टेंस हो जाता है। जिस फ्लाइट को मुंबई जाना था वो फ्लाइट पहुंच जाती बड़ोदरा। क्यों? थोड़ी सी और रेस इतनी है, और करते 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 कितनी बदल जाएगी। प्रारंभ में बच्चे की दिशा गलत है, यदि उसे रोका नहीं गया तो क्या होगा, और बढ़ती चलेगी। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, गार्जियन है ना, यहां तो माता पिता ही बैठे हैं, बच्चे तो है नहीं है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपको स्वयं को सही पथ पर चलना है और सावधानी रखनी है आपके बच्चे भी सही रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, क्योंकि प्रारंभ में बदलना सरल है। गुरुदेव जी कहा करते थे, पौधा छोटा हो, कोमल हो, यदि कि टेढ़ा हो गया है तो एक खंभा गाड़ दो बांस या बल्ली का और पौधे को बांध दो, तो क्या होगा, आगे से सीधा हो जाएगा। लेकिन वो पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया और मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, तो बाद में सीधा नहीं होता है। जब शुरुआत में वो सुधारा जा सकता है, संभावना है, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे चल के सुधर जाएगा, आपने नुकसान किया। मैं कई बार ये सत्संग में कहा करता हूं कि भयंकर लगी हुई आग, भयंकर लगी हुई आग, चाहे वो गांव की आग हो, चाहे वो जंगल की आग हो, दावानल हो, एक समय ऐसा था जब उस आग को आधा गिलास पानी से हम बुझा सकते थे, क्योंकि शुरुआत छोटी थी ना, एक चिंगारी से शुरू हुई थी आग, और आज बहुत। इसी प्रकार जब शुरुआत में बच्चा गलत कदम उठाए, पहली बार उनके मुंह से गलत शब्द निकले, बस पकड़ लो उसको, तुमने ये शब्द बोला ही कैसे, आज के बाद ये शब्द बोलोगे तो खैरियत नहीं है, बस तुमने ये गलत चीज खाया ही क्यों, कहीं से सुनाई पड़ी, आज के बाद तुम घर में कदम नहीं रखोगे, गलत करोगे तो देखो मोड़ दो वहीं पर। हो सकता है शुरू में कड़ाई अपनानी पड़े, कठोर कदम उठाने पड़े, लेकिन वो कठोर कदम आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, और वो किस लिए, सही दिशा के लिए। आज उत्थान के भी संसाधन उपलब्ध हैं, विकास के साधन उपलब्ध हैं, तो जितना विकास आप इस दुनिया में आज कर सकते हैं, उसी स्तर पर, उसी लेवल पर आदमी अपना पतन भी कर सकता है ना, कर सकता है। क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी, पहले हम लोग जो छोटे थे तब टीवी ही नहीं था, और क्या कहूं मैं, ट्रांजिस्टर होते थे, रेडियो है ना, आकाशवाणी, ये दूरदर्शन क्या होता है भाई। पंचायत में पहले पहले टीवी आया, बड़ी बड़ी छतरी लगती थी, बुजुर्ग लोग जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काला, और बाद में धीरे धीरे बदलता चला गया, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी में बदला। और सबसे ज्यादा टेलीविजन का प्रचार कब हुआ, रामायण सीरियल और महाभारत, सही है ना, घर घर। और आज तो घर घर टीवी कहना ही गलत है, सबके हाथ में है ना, सबके हाथ में है वो सारे चैनल। क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, नाम लेना बड़ा कठिन है, पूछ करके देखो क्या है उसमें।
क्या सामग्री है जिसे रोज देख रहे हो या देख रही हो, बहुत कठिन है वो बताना। और मैं ये अभी राम मंदिर का वो चर्चा नहीं चल रही है, राम मंदिर का 21 महीने की बात है जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 22 जनवरी, दिसंबर में नहीं, जनवरी के शुरू में हमारे 7 जनवरी को 5, 6, 7 जनवरी को सूरत आश्रम में कार्यक्रम था और 22 जनवरी को क्या था, प्राण वहां पर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, है कि नहीं। तो उसी सूरत के कार्यक्रम में हमारे संत साथी ने प्रवचन में कहा कि राम मंदिर में राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने जा रही है और लोग मानते हैं कि राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य केवल मूर्ति की स्थापना से नहीं आने वाला है, राम राज्य आएगा जब राम के जीवन आचरण को या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने जीवन में जिया है उसको जीवन में लाओगे। कई बातें वो कह रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार अयोध्या के राज्य को राम छोड़कर चले गए, भरत भी उस राज्य को स्वीकार नहीं किए, दोनों ने राज्य को छोड़ा, भाई भाई के लिए राज्य का त्याग करते। ऐसे ही जिस दिन आप अपने धन संपत्ति का त्याग अपने भाइयों के लिए करोगे तब राम राज्य आएगा। ऐसा वो बोले, प्रवचन किए, ऐसा संजोग उसके बाद मेरा नंबर लगा। मैंने कहा अभी राम राज्य की कल्पना हो रही थी कि कैसे हो। मैंने कहा ये धन संपत्ति छोड़ने की बात तो भूल जाओ, ये बात की बात है। अभी आप अपने घर के जवान बेटे या जवान बेटी से कहो, बहुत दिन से मोबाइल देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई में ठिकाना नहीं पड़ रहा है, काम धाम भी ठीक से नहीं करते हो, तुम ये मोबाइल 6 महीना के लिए मेरे पास जमा कर दो, मोबाइल देखना छोड़ दो। क्या उत्तर आएगा? मैंने कहा क्या उत्तर आएगा बता देता हूं। क्या कहेगा वो, आपको छोड़ सकता हूं, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता। क्या मैं सही कह रहा हूं? राम राज्य ऐसे ही आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि आज बिगड़ने के संसाधन बढ़े हुए हैं, सावधानी किसको बरतनी पड़ेगी? आप सबको। बच्चे नादान हैं। बहरहाल मेरा विषय अभी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, गलत लोगों की संगति नहीं, गलत सलाह नहीं, गलत लोगों के पास जाओगे तो गलत सलाह मिलेगी। एक जीवंत उदाहरण जिसके बारे में ऐतिहासिक उदाहरण दूं मैं, दुर्योधन। दुर्योधन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? आज सुन लो। दुर्योधन किससे सलाह लेते थे? दुर्योधन किससे सलाह लेते थे? शकुनी मामा से। समझ रहे ना? अच्छा, अर्जुन किससे सलाह लेते थे? भगवान। समझ रहे हो? अब तो समझ गए ना सलाह किससे लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, है ना? शकुनी से सलाह लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण से? हाँ, भगवान कृष्ण से। संगति किससे करो? अच्छी संगति। साहब यही कह रहे हैं। और ये परिवर्तन, ये साधु संत, ये सत्संग एक आधार है जहां से आपके भीतर जो गलत चीजें चली गई है, जैसे वायरस, कोरोना वायरस चला गया तो इंजेक्शन नहीं लगाते थे, सही चीज डालने के लिए। बुखार आ गया है तो इंजेक्ट किए, सही चीज डाल करके, दवाई डाल करके, ताकि वो बुखार खत्म हो जाए, बीमारी चली जाए। ऐसे ही ये गुटखा खाना बीमारी है, झूठ बोलना बीमारी है, सही है ना? बीड़ी पीना बीमारी है, खैनी खाना सब बीमारी है। अब ये संतों का जो विचार जाता है ना, मेडिसिन, ये विचार यहां से दे रहे हैं ना, ये विचार बदलने वाला है। और मैं जानता हूं ऐसे कई भक्त सज्जन बताते हैं कि जब मैं सदगुरु से नहीं जुड़ा था, सत्संग से नहीं जुड़ा था, सदगुरु के विचार जब नहीं सुना था, तब का जीवन हर चीज गलत, पूरा जीवन ही गलत। और गलत जीवन का मतलब गलत ही था। खान पान गलत, कार्य व्यवहार गलत, स्वभाव गलत, बोली बानी गलत। लेकिन जैसे उनके विचार मैंने सुना, एकदम से बदल गया, एकदम से। अर्थात जीवन में एकदम से बदलाव आ गया। वो गलत खाना पीना छूटा, गलत बात व्यवहार छूटा। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में बदलाव लाता है,
परिवर्तन, मैंने कहा ना, अब वह जीवन न रह जाए जो पहले जीते रहे हैं। पहले जो जीते रहे हैं, सत्संग में आकर के अब हम अपने में बदलाव का संकल्प लें, निर्णय लें। सत्संग में आने के पहले जो हम और आप थे, जब ऐसे ही प्रवेश किए तो जो हम थे, लौटते समय हम वह न रह जाएं जब आते समय थे। एक नया इंसान के रूप में यहां से जाएं, इसको मैं कहूं पुनर्जन्म, परिवर्तन। क्या परिवर्तन? आपका शरीर वही, ऐसा नहीं है कि आप यहां आए, सत्संग में लौट के गए, घर वाले पहचानने ही भूल गए, ये कोई दूसरा आदमी आ गया, ऐसा नहीं है। आप कपड़ा जो पहन के आए वही रहेगा, जो आपका शरीर है वही रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? आपका विचार बदल जाएगा, आपका संकल्प बदल जाएगा, आपका शब्द बदल जाने वाले शब्द बदल जाएंगे, आपका क्रियाकलाप बदल जाएगा। बस अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो पहले बोलता था, अब ऐसा खाऊंगा पीऊंगा नहीं जो पहले खाता पीता था, ऐसा काम नहीं करूंगा जो पहले करता था, अब ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा? जो मैंने सत्संग में सुना, जो मेरे जीवन को सुंदर बनाए, जीवन को सुखद बनाए, जीवन में आनंद का अनुभव कराए, वो काम मुझे करना है। तभी तो सत्संग में आने का मतलब है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, खेती करने का कोई उद्देश्य है, व्यापार का कोई उद्देश्य है, खेती करे और फसल न मिले, व्यापार करे और आमदनी न हो, नौकरी करे तनख्वाह न मिले, तो कोई फायदा है? ऐसे ही सत्संग करें और सत्संग करने के बाद में जीवन वही की वही रहे, कोई बदलाव ना आए। जैसे पहले झूठ बोलते थे, पहले गाली गुप्ता देते थे, पहले खान पान गलत था, पहले स्वभाव गलत था, सत्संग करते करते कई दिन और कई वर्ष बीत गए, अभी भी वही बना हुआ है। नहीं, क्या करना है? अपने में एक लज्जा का अनुभव करना है। देखो, कोई भी विचार महत्वपूर्ण तब होता है, या वही विचार महत्वपूर्ण है जो हमें आंदोलित कर दे, जो हमें झकझोर दे, जो हमें एकदम बेताब बना दे। तभी तो सत्संग का मतलब है। नहीं तो सुने शुभ, कैसे हो? हाँ बढ़िया। अच्छा कहाँ गए थे सत्संग में? कैसा लगा? सत्संग में क्या सुने? बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें। अच्छा क्या सुने? तो हुआ क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के? कुछ नहीं, वही वही है। सत्संग में सुना, लेकिन अब वो जीवन मेरा वैसा नहीं रहेगा, अब वो बदला जीवन, अब ऐसा होगा। ये सत्संग, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, सत्संग में आने के पहले आदमी पहले दिन आया तो बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा, कोई भी गलत चीज। एक उदाहरण देखो, ये सारी चीजें इसलिए दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तो भरोसा करता हूं यहाँ जो बैठे हैं बीड़ी सिगरेट गुटखा से दूर हैं, लेकिन ये सारा उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि समझ में बात आती है। लेकिन वो 3 दिनों तक सत्संग सुना और जब लौटा तो जेब से सिगरेट या बीड़ी या खैनी या गुटखा निकाला और फेंक दिया, और फेंक कर क्या कहता है? आज के बाद इसे मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ लो, वही सत्संग हो गया, वही सत्संग की सार्थकता हो गई, हो गई। नहीं तो क्या होता है, कई बार का अनुभव है सत्संग में बहुत भीड़ होती है, सत्संग से सुनते हैं, जैसे कुछ दूर बाहर जाते हैं और उन्हीं लोग से बीच से निकल करके हमको अपने आसन पर, निवास पर जाना होता है, तो लोग जो धुआं उड़ाते रहते हैं वही को, उन्हीं के धुआं के बीच से निकलना पड़ता है। कमाल है, क्योंकि बैठे थे 2 घंटे से, अंदर से कब उठे तो बीड़ी पिए, कब उठे तो गुटखा खाए और उठते ही शुरू, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आवश्यकता है बदलो आप। ये तो उदाहरण हुआ, ऐसे ही आपका स्वभाव में बदलाव आए, कार्य व्यवहार में बदलाव आए, तब जाकर के जीवन अच्छा होता है। क्यों, कैसे होता है? मैंने कहा ना, सत्संग में विचार मिलते हैं। बस जैसे संत जन यहां से बोल रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? कोई वस्तु थोड़ी दे रहे हैं, एक विचार।
किस लिए? क्योंकि ये गलत विचार है, उसे निकालने के लिए। विचार जैसे कांटा से कांटा, कांटा चुभ गया पैर में, और आप बाहर खेत में गए हैं, कहीं अलग गए हो, कोई साधन, सुई नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, तब क्या करते थे? पहले मुझे याद है, जब छोटे थे खेतों में जाया करते थे, तो कांटा चुभ गया, एक और कांटा लाते थे, एक और कांटा, फिर उस कांटे से जो चुभे हुए कांटों को निकाल देते थे। होता था कि नहीं है? बस यही है, पहले वाला कांटा दर्द दे रहा था, इस कांटे को चुभाए और फिर वो कांटा निकाल दिया, दर्द खत्म हो गया। ऐसे ही पहले जो विचार अंदर चला गया है, गलत विचार, और वो गलत विचार हमारे जीवन को गलत दिशा की ओर ढकेल दिया है। अब ये विचार, ये सत्संग के विचार जाकर के उस गलत जीवन को बदलेगा, परिवर्तन। लेकिन कब होगा? जब आप चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो कोई विचार कारगर होने वाला नहीं है। आप नहीं चाहेंगे तो कोई संत, क्या बुद्ध और महावीर भी आ जाएंगे तो नहीं बदल सकते, कबीर साक्षात आ जाएंगे तो नहीं बदलेंगे आप। लेकिन आप यदि चाहेंगे, एक छोटा सा साधक भी यदि यहां से प्रवचन करे, आप चाहेंगे तो कारगर हो सकता है। बस मन बनना चाहिए। मन क्या बनना चाहिए? अब मुझे अच्छा और सुखद जीवन जीना है, मेरे परिवार में सुख शांति का वातावरण बने। तो कहां से शुरू करें? मेरे परिवार में ऐसा वातावरण बनना चाहिए सुख शांति का। उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? सास ससुर से। किससे होनी चाहिए? आप और हमसे, खुद से, आपसे शुरू होनी चाहिए, आपसे, तब जाकर के काम बनेगा। इसलिए यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं, कहां ही कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति। इसको थोड़ा सा मैं यदि इस ढंग से कहूं, आप वहां जाओ, उनसे मित्रता करो जो आपके स्तर वाले हों। यहां तक संबंध बनाते समय भी सावधानी बरतो। चाहे आपको बेटी देना हो, चाहे आपको बहू लाना हो, क्या करना है? कहां ही कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होए। कहां जाना है? आपके घर, कबीर पंथी का घर, जहां खान पान सात्विक और बिल्कुल साफ सुथरा। संबंध बनाते समय ध्यान रखो, आप जिस घर में अपनी बेटी को दे रहे हो, उनका खान पान कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी धन संपत्ति को देखकर, उनकी बड़ी नौकरी चाकरी को देख करके, उनके बड़े घर मकान को देख करके, बड़ी प्रसिद्धि को देख करके बेटी को दे दिए, ये भी पता नहीं कि खान पान क्या है, और उसके घर खान पान गलत है। बेटी का नरक किए कि स्वर्ग भेजे? बताओ, नरक होगा कि नहीं होगा? कहां ही कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो, आपकी संगति हो, आपके अनुसार हो, आपका खान पान, आपका स्वभाव, आपका ढंग। कई बार होता है कि खान पान भी सही होता है, लेकिन कई बार होता है ये जो बहुत सारी गलत मान्यताओं से झगड़े। अभी एक रायपुर में एक बहन है, उसकी बेटी डॉक्टर है आयुर्वेद की। मैं सच बताऊं, शादी कर दिए, लड़का जो दामाद है वो भी साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे पोस्टर पर है, लेकिन वो क्या करते हैं उधर, आप लोग पता नहीं इधर प्रचलन है नहीं, जब वो नवरातम आता है ना, नवरातम, गेहूं बोते हैं, उसको जवारा कहते हैं, जवारा ऐसे ऐसे बोते हैं, और उसके बड़े देवता धामी वो करना, उसको सिर पर ले जाना, ढोना। उस घर में चली गई, फोन करते थे, साहब वो तो बहुत परेशान हो रही, कभी वो जीवन में नहीं देखी सारी चीजें, पूजा पाठ। वो तो सुबह यहाँ तो सत्संग संध्या पाठ करने वाली वो है, वहां गई है, बहुत परेशान है, क्या करूं कैसे करूं। अब वो कह रही घर की बड़ी बहू है, इनको करना पड़ेगा ये काम। अब सोचो कितना गलत है ये। मैं कह रहा था, जब आप बहू लाएं तब भी सावधानी बरतें। ऐसा तो नहीं कुछ खान पान गलत है। कभी कभी अभी सूरत की बात है, मैंने सुना कि बहू नहीं खाती, जिस बहू को ला रहे हैं अपने घर में वो तो नहीं खाते, उसके माता पिता खाते हैं। मैंने कहा एक बात कहूं मैं, जब वो बहू घर आएगी, बच्चा होगा, और उस बच्चे को लेकर वो मायके जाएगी,
तो अपनी नानी के साथ, नाना के साथ, मामा मामी के साथ खाएगा पिएगा कि नहीं पिएगा? और क्या खा रहे हैं वो लोग? कुछ तो सावधानी बरतो। है बड़ा कठिन, कहते साहब मिलना ही कठिन होता है ये ऐसे लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साहब ने जो कहा, कहीं कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति हो, जहां बीड़ी तमाकू गांजा भांग खाते पीते हों, ऐसी संगति से दूर। और घर में आपके वो लोग बीड़ी तमाकू गांजा पीते, उनके हम भी सम्मान में उनका रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं करना है बीड़ी तमाकू गांजा भांग से सम्मान, आना हो आए, ना आना हो मत आए, समझ जाएंगे एक दिन में। बस आप घर में गलत चीजों को नहीं परसेंगे, उनको मुझे नहीं खिलाना है गुटखा और सिगरेट नहीं पिलाना है, पहले से तय कर लो, सीधी सी बात है। क्यों ऐसा करना? ये आप कहेंगे इससे क्या मतलब है आत्मा परमात्मा से? इसी से मतलब है, मैं सही बताता हूं। ये जो परिवर्तन नहीं लाओगे और ये जान जाओ केवल मैं आत्मा हूं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं दिल में है, वो तो अच्छी बात है, जानो। लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन आया? सुधार आया? बोलने में सुधार आया? ये बहुत जरूरी है। ये सत्संग हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जीवन का मतलब, सत्संग का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था, बस सिस्टम देता है, सिस्टम। जैसे मैंने कहा ना, दूर दूर बैठे, यहां पता भी नहीं चल रहा वहां के लोग सो रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं, यहां सब सजग बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूं, आई कांटेक्ट बना हुआ है, सही है ना? अब कोई झपकी लेकर तो देखे भला, सबको जगह डालेंगे हम लोग, सही है ना? तो एक सिस्टम दिया गया, भले सब सभा कम है, छोटे लोग कम लोग हैं, लेकिन एक जगह बैठ जाने पर एक संगठन हो गया, एक समूह हो गया, और इतने मात्र से अच्छा लगने लग गया। एक व्यवस्था दे दी गई, तो व्यवस्था में न पंडाल बदला गया, न लाइट बदली गई, न माइक बदला, केवल बैठने की जगह को बदल दिया गया, बस अच्छा लगने लग गया। ऐसे जो कुछ हमारे पास है उसी को सुंदर बना लो, बस। घर छोटा हो कि बड़ा हो, साफ सफाई रखना शुरू कर दो, सामान को व्यवस्थित रखना शुरू कर दो, वही घर अच्छा लगने लग जाएगा। बड़ा घर हो लेकिन तीतर बीतर आस्त व्यस्त सामान, गए किसी के घर गया, देखा किचन, ओफ, हाथ जोड़ा, बर्तन तत्र तत्र पड़े हुए हैं, कहीं जूठा, कहीं मक्खी भिनक रही है, कहीं बर्तन उल्टा है, कहीं चावल दाल खुले पड़े हुए हैं, बन 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 बन। खाने का मन करेगा? कुछ तो सोचो जरा से। किसी दो जगह है बीमारी आने की, दो जगह, कौन कौन सी? एक तो है किचन और दूसरा है टॉयलेट बाथरूम। किसी के घर को चेक करना हो ना तो दो ही जगह चेक कर लो, शौचालय बाथरूम और किचन, रसोई घर साफ सुथरा रखो, जाला झंखार नहीं चाहिए। उसी घर को साफ कर दो, घर अच्छा लगने लग जाएगा। उसी बर्तन को साफ कर दो, बर्तन अच्छा लगने लग जाएगा। उसी कपड़े को ठीक कर दो, कपड़े अच्छे लगने लग। मैं पिछले साल उदाहरण दिया था, आप लोग भूल गए होंगे, फिर से याद दिलाने, हर साल तो याद दिलाने ही आते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा था? कपड़े घर भर का धो करके, घर भर के कपड़े को धो करके आप सुखा दिए, रस्सी पर ऊपर छत पर गए और सुखा दिए, सारे कपड़े सूख गए। शाम के टाइम में सारे कपड़े उतार करके लाए और अपनी अलमारी में ठूस दिए, भर दिए ऐसे ही, ठीक है। 2 दिन के बाद उन कपड़ों को निकाल के पहनोगे, सलवटों और सिकन से भरा हुआ वो कपड़ा पहनोगे तो अच्छा लगेगा? वो कुर्ता निकाल के पहनोगे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा वो साड़ी ब्लाउज? नहीं लगेगा। उन्हीं कपड़ों को क्या करना है, एक व्यवस्था देनी है। कपड़े उतार करके लाए, प्रेस किए बढ़िया से, घड़ी किए बढ़िया से, चौबरत किए और कपड़े के अलग अलग क्वालिटी के आधार पर उसको सजा दिए। ये किस प्रकार के कपड़े, किसके कपड़े, साफ। अब 2 दिन के बाद उन कपड़ों को प्रेस किए हुए पहनोगे, कैसा लगेगा? कपड़े वही है ना, कपड़े वही हैं, लेकिन क्या कर दिए? सुंदर व्यवस्था दे दिए। हम सबका जीवन वही है, हम सबका घर मकान वही है, हम सबका परिवार वही है, लेकिन हमने सुंदर व्यवस्था दे दी अपने घर आंगन को, हमने सुंदर व्यवस्था दे दी अपने जीवन को।
वही जीवन है। कितने बजे उठ रहे हैं? 8 बजे, 7 बजे, है ना, 7 बजे। बच्चों से पूछो कितने बजे उठते हो, कितने बजे उठते हो? स्कूल के दिन 6 बजे, छुट्टी के दिन 8 बजे। सही है ना? छुट्टी के दिन 8 बजे। गजब है, कितनी अव्यवस्था है जीवन में। कब सो रहे हैं कोई ठिकाना नहीं। 12 बज गया, 1 बज गया, रात में कोई ठिकाना नहीं है। उसी जीवन में सिस्टम दे दो, जीवन सुंदर होता चला जाएगा। बस मैंने उदाहरण दिया ना, वही घर सुंदर हो जाएगा, वही शरीर सुंदर हो जाएगा, सब कुछ सुंदर होता चला जाएगा। कब? जब आपने व्यवस्था दी तब, और नहीं तो फिर वैसे तीतर बीतर ऊबड़ खाबड़, इस ऊबड़ खाबड़ जीवन को सुव्यवस्थित, सुंदर और सुगठित, सुसंचालित करना है। सत्संग हमें यही सिखाता है। ठीक है, सत्संग हमें यही सिखाता है। सत्संग हमारे जीवन को सुंदर दिशा की ओर परिवर्तित करता है, सुंदर विचारों के माध्यम से।